नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 का हिंदी का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 11 में प्रथम अध्याय के रूप में सम्मिलित है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा। यह कहानी उस समय की है जब नमक का नया नया विभाग बना था और ईश्वर प्रदत्त इस वस्तु का व्यवहार निषेध हो गया था। तब अनेक छल प्रपंचों ने जन्म लिया, लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे और नमक का विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग बन गया। इसमें दारोगा पद एक अत्यधिक प्रतिष्ठित पद माना जाने लगा, क्योंकि उसमें ऊपरी आय अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती थी। बड़े बड़े अफसरों, वकीलों का भी जी ललचाने लगा कि किसी भांति उन्हें यह दारोगा पद प्राप्त हो जाए। कहानी का मुख्य पात्र है मुंशी वंशीधर, जो कि अपने अध्ययन समाप्त करने के पश्चात नौकरी की तलाश में घर से निकल रहे हैं। तब उनके बूढ़े पिता अपने अनुभव के आधार पर उन्हें समझाते हैं कि बेटा, कोई ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो, क्योंकि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ वह स्रोत है जिससे निरंतर प्यास बुझती है। अर्थात जिस प्रकार से पूर्णमासी को पूरा चांद नजर आता है एवं अमावस्या तक आते आते वह लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिस दिन हमें वेतन मिलता है हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, लेकिन महीने की समाप्ति तक वह धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाता है और हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई बार दूसरों के आगे हाथ भी फैलाने पड़ते हैं। और अगर ऊपरी आय किसी प्रकार से प्राप्त होती रहे तो हमारी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करना किसी ऐसी नौकरी की जिसमें ऊपरी आय होती रहे। पिता के वचनों को सुनकर उनका आशीर्वाद लेकर के वंशीधर घर से निकल पड़े। शगुन कुछ अच्छा था कि जाते ही नमक के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जब ये समाचार घर तक पहुंचा, बूढ़े पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए कि अब उनकी चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि घर में अब अधिक आय होने लगेगी, आर्थिक संकट टल जाएगा, लड़कियां भी बड़ी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, तो ये सारी परेशानी अब किसी हद तक उनकी समाप्त हो जाएगी। उधर वंशीधर पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और उनके कार्यों को देखकर सभी लोग उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। घटना तब घटित होती है मुख्य रूप से कि जब जाड़े के दिन थे, और जाड़े के दिनों में अर्थात सर्दियों के दिनों में है, लोग जल्दी ही अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, सन्नाटा सा छा जाता है, और उसी समय अचानक से पुल पर गाड़ियों की आवाज़ें, मल्लाहों का शोरगुल जब वंशीधर को सुनाई देता है, वह तुरंत अपना तमंचा लेकर के पुल पर जा पहुंचते हैं और गाड़ियों को रोकते हुए रौबदार आवाज़ में पूछते हैं कि क्या है। और जब देखा जाता है तो वह नमक भरा हुआ होता है उन गाड़ियों में, और ये पूछते हैं कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं। जवाब मिलता है उन्हें कि ये दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। अलोपीदीन अपने क्षेत्र के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे, और एक बार उनका नाम सुनकर वंशीधर सकते में आ जाता है, लेकिन अपनी कर्तव्य परायणता के कारण वह उन गाड़ियों को रोक लेता है। जब समाचार अलोपीदीन तक पहुंचता है, जिन्हें कि अपने धन पर अत्यधिक घमंड था और उनका ऐसा मानना था कि धर्म से किसी को भी खरीदा जा सकता है, अपने धर्म पर इसी अटूट विश्वास के कारण वह बड़े रौब के साथ वंशीधर के सामने पहुंचते हैं और अपने धन का मायाजाल उनके सामने फेंकते हैं। लेकिन वंशीधर किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आते हैं। उन्हें लालच बढ़ाकर भी दिया जाता है, लेकिन वह नहीं मानते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है, तब एक प्रश्नवाचक चिन्ह लिए हुए जो नज़रें हैं वो अलोपीदीन की और सभी झांकती हुई नज़र आती है, और सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि क्या आज धर्म धन को हरा देगा। और अलोपीदीन को बचाने के लिए वकीलों की एक लंबी सेना तैयार की जाती है, अदालत में अनेकों दलीलें दी जाती है, और निर्णय ये होता है कि वंशीधर ने सतर्कता नहीं बरती और गलत व्यक्ति पर आरोप लगाया है, भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। साथ ही अलोपीदीन को पूर्ण सम्मान के साथ बरी कर दिया जाता है। लगता है जैसे धन ने धर्म को अपने पैरों तले कुचल डाला। साथ ही वंशीधर को अपनी कर्तव्य परायणता का भी इनाम प्राप्त होना ही था, तो सप्ताह भर के अंदर ही उनके मुअत्तली का आदेश उन तक जा पहुंचता है। पद से हटने के पश्चात जब वो अपने घर लौटते हैं,
बूढ़े पिता माथा पीट लेते हैं कि कितना समझाया था, लेकिन ये नहीं माना। माता भी रोने लगती है। पत्नी ने भी कई दिनों तक उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। और एक दिन शाम को जब उनके घर के आगे एक बैलगाड़ी आकर के रुकती है, और जब वो दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो वो गाड़ी प्रतिष्ठित जमींदार अलोपीदीन की गाड़ी थी। उन्हें अपने घर के आंगन में देखकर वो एक बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनके बूढ़े पिता अपने बेटे की करने के लिए अलोपीदीन से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि बच्चे से गलती हो गई, भगवान ऐसा बेटा, नालायक बेटा किसी को न दे। तब अलोपीदीन कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा बेटा तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। साथ ही वंशीधर के सामने अपनी मैनेजरी के कागजात रखते हैं और उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। उन्हें निवेदन करते हैं कि आप मेरी जायदाद के मैनेजर का पद संभालें। वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब अलोपीदीन कहते हैं कि भगवान तुम्हें सदैव नदी के पुल वाला वह कर्तव्यपरायण व्यक्ति ही बनाए रखे। मैं उसी से प्रभावित होकर के आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे रूप में मेरी खोज पूर्ण हुई है, जो व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर सकता हो। और उस समय लगता है कि जो हमारी पूर्व विचारधारा थी कि धन ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला, आज वो उल्टी प्रतीत होती है। लगता है कि शायद समय लगता है, लेकिन जीत अंत में हमेशा धर्म की ही होती है, सच्चाई की ही होती है, ईमानदारी की ही होती है, भले ही उसमें कुछ समय क्यों न लग जाए। कहानी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।